हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आपके बिहेवियर से आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर, जेस्चर, आई मूवमेंट आदि। इसे आप पीपल वर्ड से समझ सकते हैं। पी से पोस्चर्स और जेस्चर्स, ई से आई कांटेक्ट, ओ से ओरिएंटेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एल से लुक्स और ई से एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सप्रेशन। पहले जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन से क्या संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने मन की बात किसी से कर रहे हों, तो आपकी बोलने की टोन से ज्यादा महत्व बॉडी लैंग्वेज का होता है। इसीलिए माना जाता है कि फोन या मैसेज पर बात करने से बेहतर मिलकर बात करना होता है। बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। इससे किसी के मूड और इमोशंस को समझने में भी सहायता मिलती है। सिर्फ यही नहीं, हमारी बातों को कोई व्यक्ति कितना और कैसे समझ रहा है, इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानकारी क्यों जरूरी है। चाहे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हों या वर्क प्लेस पर एक आम दिन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। बॉडी लैंग्वेज का यूज कोई व्यक्ति सोच समझ के नहीं करता है। जैसे कि अगर आप मीटिंग में हैं और उबासी ले रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप बोर हो रहे हैं या बातें ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज केवल फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही जरूरी नहीं है, ये आपके परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूरी है। अब जानते हैं कि कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए ओपन पोस्चर रखें, रिलैक्स्ड होकर खड़े हों, लेकिन झुककर ना खड़े हों। अपनी कमर सीधी रख के खड़े हों या बैठें। अच्छा आई कांटेक्ट बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। आई कांटेक्ट करने से आप जिससे बात कर रहे हैं उसे लगता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे में किसी को घूरना नहीं है। अब बात करते हैं कुछ जेस्चर्स की। अगर आप मुट्ठी बंद करके बात करते हैं तो वो गुस्सा दर्शाता है। यदि आप आर्म्स क्रॉस करके बैठे हैं या खड़े हैं, तो उससे ये पता चलता है कि आप सेल्फ डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं। पोस्चर होता क्या है? पोस्चर होता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करके खड़े हैं या बैठे हैं। ओपन पोस्चर जिसमें आप सीधे खड़े होते हैं और अपनी बॉडी को सही तरह से होल्ड कर पाते हैं, वो फ्रेंडलीनेस, ओपननेस और विलिंगनेस दर्शाता है। पर्सनल स्पेस, इसका मतलब है कि बात करते हुए आपको कितना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। यदि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हों, तो 2 से 4 फीट की दूरी जरूर बना के रखें। यदि आप किसी से वर्क प्लेस पर बात कर रहे हो, तो 4 से 12 फीट की दूरी बनाकर रखें। मान लीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके जैसा बॉडी लैंग्वेज रखने की कोशिश करें। इससे उसे कंफर्टेबल फील होगा, पर ध्यान रखें कि उस व्यक्ति की नकल नहीं करनी है। दूसरा, अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड रखें, अपने हाथों को स्टिल रखें और ज्यादा गहरी सांस ना लें। तीसरा, उस व्यक्ति की बातों में इंटरेस्टेड दिखें। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर उनकी बातें ध्यान से सुनकर उनका जवाब दें। बात करते हुए अपने हाथों को यूज करें, इससे सुनने वाले की समझने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है और ऐसा कहा जाता है कि इससे बोलने वाले की सोचने का प्रोसेस भी बेहतर होता है। यदि आप बोलने वाले की हाँ में हाँ मिला रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं, तो इससे ये मैसेज जाता है कि आप समझ रहे हैं और अग्री भी कर रहे हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज का भी खास ख्याल रखें। उदाहरण के तौर पर ऐसा हो सकता है कि वो मीटिंग को अभी के लिए रोकना चाहते हों और ये सोच रहे हों कि आप समझ जाएंगे। आज हमने जाना कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, अच्छे पोस्चर्स और जेस्चर्स का क्या फायदा है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखी जाती है, इंटरव्यू के दौरान हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आशा करते हैं इस वीडियो ने बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानने में मदद करी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।
और ऑल द बेस्ट।